रुको 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 भाई साहब, आप पकवान सेंटर पे काम करते हैं? जी जी, पकवान सेंटर पे काम करता हूँ। बिरयानी की एक देग आप कितने पैसों में पका के देते हैं? 4 किलो चिकन डाल के 15,000 रुपए की देग तैयार कर देंगे। अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं तुमसे बाद में राब्ता करता हूँ। वो चला गया, जल्दी उतार इसको। भाई साहब, आपने बिरयानी की देग मंगवाई थी। भाईजान इतनी देर लगा दिया, 1 घंटा रह गया अफ्तारी में से। आज भाई साहब उतारे अपनी देग। यहाँ से हाथ मुंह धो लें, बहुत गंदे हो गए हैं। चावल बहुत गर्म है, तब तक ये ठंडे हो जाए। देख कहाँ है भाईजान? देग कहाँ गई? ओ भाई किधर है देख? भाई साहब, देग तो मैं लेके आया था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मुझे नहीं पता, मुझे अफ्तारी से पहले देख चाहिए। मेरे मेहमान है बैठे हैं अफ्तारी के लिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। रास्ते में जाके देखता हूँ, शायद कहीं गिरी पड़ी हो। ओए ओए, देख किधर गई? भाई अभी तो मैंने यहीं पे रखी थी। यहाँ पे रखी थी तो आसमान खा गया या जमीन निकल गई? यार कहीं यहाँ भूत तो नहीं है? भूत के बच्चे इतनी मुश्किल से उतारी थी, चल अब ढूंढे उसको। साला किसी ने गेम कर लिया लगता है। उठ जा अब। पूरा रास्ता छान मारा है, देग कहीं नजर नहीं आई। अब मैं क्या करूं? 15,000 रुपए का नुकसान मैं कहां से पूरा करूंगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नमाज का टाइम हो गया, वजू करके नमाज पढ़ लेता हूँ। यार एक तो तू हर जगह पे गिर जाता है, गिरे हुए इंसान। मुझे लगता है जैसे हमने उसकी देग उतारी है ना, हमसे भी किसी ने उड़ा ली है। देग ज्यादा दूर नहीं होगी, चल ढूंढते हैं। या अल्लाह मदद फरमा। हैं? ये तो वही देग है। यार ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, देग का नामो निशान तक नहीं मिला। कहते ठीक है यार, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। चल हम अपना नसीब ढूंढते हैं। भाई साहब, ये देग तो मेरे सर पे रखवाना। ये देग यहाँ कैसे पहुंची? अबे तू ये सोच, ये देग वाला यहाँ पे कैसे पहुंचा? भाई साहब, मुझे जल्दी है, मेहरबानी करके ये देग मेरे सर पे रखवाएं। शुक्रिया भाई साहब आपका। तू कहाँ से आया और ये सारा डीजल नीचे क्यों पड़ा हुआ है? मैं तो इसके साथ हूँ जनाब। ढक्कन के बिना इसे ऊपर रख रहा था, इसलिए थोड़ा सा डीजल नीचे गिर गया जनाब। कि कितना पैसे हुए? 7,000। देख क्या रहा है, पैसा देना। पैसे मेरे पास नहीं, तेरे पास हैं। अबे अपनी जेब में हाथ तो डाल। सॉरी भैया, भूल गया था। तुम रुको, मैं बकाया लेके आता हूँ। कैश कहाँ है? ये रहा। ये पकड़ 10,000, उन्हें 3,000 बकाया दे। बोतलें मैं भरता हूँ। तूने तो बोला था फ्री में डीजल लेंगे, लेकिन अब पैसे क्यों दिए? इसके बाद जो डीजल डलवाएंगे ना, उसके पैसे नहीं देंगे। मीटर के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो? मैंने मीटर को 0 कर दिया। कितने पैसे देने थे आपको? 3,000। भाई साहब,
आपने पैसे तो दे दिए, अब डीजल भी डाले ना। डीजल नहीं डाला उसने। ये देखे खाली है और मीटर भी 0। अगर डाल के जाता मीटर पे पैसे लिखे होते, इसमें डीजल होता। आप डालें। 7,000 का था ना? जी जी। हाँ भाई हो गया। शुक्रिया। वाह भाई, मान गया तुझे, क्या दिमाग लगाया है। जल्दी चालू से पता ना चल जाए। भाईजान कहाँ थे आप? कब से आपको ढूंढ रहे हैं। मैं नजर नहीं आता तुझे? डीजल उठाने गया था। क्यों ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? आपका बेटा सीढ़ियों पे खेल रहा था, पाँव स्लिप होने की वजह से सर पर काफी चोट आई है। बेवकूफ, डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय तू खड़ा होके यहाँ मुझे बता रहा है। भैया आप टेंशन ना लें, अब वो ठीक है। मैंने उसकी मरहम पट्टी करा ली थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। भाई 10,000 तो दे दें। किस चीज का? हमारे पास पैसे नहीं थे, मरहम पट्टी के लिए पास वालों से उठाए, अब उनको लौटाने हैं। 10 का 10 लग गया। बड़े भैया 2-3 हजार तो मैंने अपनी जेब से दिया है। तू घर चल, मैं आता हूँ। देखा भाई, 2 नंबरी का नतीजा। आपने डीजल में 7,000 की हेर फेर की, लेकिन यहाँ पे आपका 12-13 हजार लग गया। ठीक कहा तूने। अगर हम उनका नुकसान नहीं करते ना, आज मेरा भी नुकसान ना होता। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके अपने साथ होता है। माना कि वो नहीं देख रहे, लेकिन हमारा अल्लाह तो देख रहा है ना। इसलिए कार भला हो भला, चल के उनका डीजल वापस करते हैं। ये लो भाई साहब आपका घी। और ये रही आपकी मैक्रोनी। और क्या चाहिए? 1 किलो दाल कर दें अभी देता हूँ। और 1 पाव लाल मिर्च भी कर दीजिएगा। ओ भाई जल्दी कर। सारा घी निकल आया, चल अब निकले यहाँ से। ठीक है। आपकी सारी चीजें आ गई हैं। कुछ और चाहिए तो बताओ। और कुछ नहीं चाहिए, आप इन चीजों का बिल बना दो। 7,000 रुपए घी के, 100 की मैक्रोनी, 100 की दाल और 50 की लाल मिर्च। आपका टोटल बिल बना 7,250 रुपए। ठीक है, अभी देता हूँ। ये ले 8,000 रुपया, बकाया मुझे दे दें। ये घी इतना हल्का क्यों लग रहा है? हैं? ये तो खाली बोतल है। हैं? खाली बोतल? मैंने तो घी की भरी हुई बोतल दी थी। अगर तुमने भरी हुई बोतल दी थी तो क्या मैं ये सारा घी पी गया हूँ? भाई जनाब गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। आखिर ये घी गया कहाँ? मुझे क्या पता घी कहाँ गया। सारा लो क्वालिटी का माल रखा हुआ है। ये बोतल भी कहीं ना कहीं लीक हो गई होगी। जल्दी से मुझे मेरे पैसे वापस दो। पैसे वापस दूं? अच्छा मैं इनके पैसे काट लेता हूँ। मुझे इस दुकान से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे सारे पैसे वापस दो। आखिर ये बोतल लीक कैसे हो गई? हैं? इतने बड़े सुराख। क्या हुआ? गले को छोड़कर बाहर क्या कर रहा है? देखे ना भाईजान, कल ही आप ये घी लेकर आए थे और आज लीक भी हो गया। लीक हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये तो अलग क्वालिटी का माल है। ये 2 बड़े सुराख कैसे हुए? पता नहीं है, तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। हरामखोर, मुझे लगता है आज फिर तुझे कोई चूना लगा गया है। आखिरी बार दुकान पर कौन आया था? आखिरी बार तू ये घी लेने चाचे मज्जे का बेटा वकास आया हुआ था। वकास? वो हरामखोर तो कल ही जेल से निकला है। आते ही उसने फिर से चोरियां करना शुरू कर दी हैं। फिर अब क्या करें? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। मैं अभी उसे सीधा करके आता हूँ। रुके भाईजान, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। छोटे तू दुकान संभाल, हम अभी आते हैं। जी भाईजान। उस्ताद, जब से तू जेल गया मैं तो भूख से मर गया था। देखा फिर मेरा कमाल। मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ऐश करेगा। कल ही जेल से छूटा और आज 7,000 की दिहाड़ी लगा ली।
मैं तो कहता हूँ इस पर छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा कर लेंगे। देखा, बड़ी चोरियां करने जाते हैं तो जेल हो जाती है। सही कह रहे तू। अब इस घी का क्या करना है? करना क्या है, दूसरी दुकान पर जा, इस घी को बेच कर आ, 7-8 हजार रुपए जरूर मिलेंगे। वकास, तू कब आया जेल से? वो भाईजान कल ही आया हूँ। अब तो चोरियां चकारियां छोड़ दी है ना? जी जी भाईजान, मुझे जेल ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब तो मैं चोरों पर लानत भेजता हूँ। पता नहीं ये गलीज काम पहले मैं करता कैसे था। अच्छा, तो फिर इस बाल्टी में क्या है? हरामखोरों, मेरी दुकान का घी चोरी करके मुझे ही भाषण देते हो। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। चल मार इनको।